आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे, और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का विषय है जिसके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे, परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। कई बार जो है हमारी ज़िंदगी में कई तरीक़ा की तूफ़ान आ जाती है। कभी कभी आर्थिक तूफ़ान होती है, कभी रिश्तों की तूफ़ान होती है, कभी इमोशनल स्टॉर्म्स होती है, कभी हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे तूफ़ान होती है, कभी कभी हमारे स्वास्थ्य की वजह से, हमारी जो हेल्थ की वजह से तूफ़ान आ सकता है। और ये सारे तूफ़ान को जब हम सामना करते हैं तो हम हिल जाते हैं। परंतु इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। कई साल पहले पारिवारिक रूप से हम गाड़ी में जा रहे थे मसूरी तक, देहरादून से मसूरी तक हम जा रहे थे, और उसी वक्त जो है एक बहुत बड़ी तूफान आई है, आंधी आई है, और बारिश खूब पड़ा है, और हमारा गाड़ी जो है हिलने लगा, और हम किनारे में जाके गाड़ी खड़ी किया, और भी गाड़ियां खड़ी थे, परंतु हवा इतना तेज था कि हमारा गाड़ी बिल्कुल झूला की तरह हिल रहा था। हम डर गए, क्योंकि अगर साइड से अगर देखते हैं कि वहाँ पे करीब 500 फीट का जो है वो एक गिरना है, तो हम डरे हुए थे। और डैनियल जो है उस वक्त कह रहा था कि दुआ कर लो, प्रार्थना करो, पापा आप प्रार्थना करो। ऐसे हम लोग सब मिलकर दुआ किया, क्योंकि इतना डरे हुए थे कि गाड़ी कहीं किनारे से गिर जाए। और ज़िंदगी में हम कई तूफान को सामना करते हैं, परंतु यीशु मसीह जो है हमेशा संकट के समय में हमें संभालता है। आज ऐसी एक घटना के बारे में देखेंगे जो मरकुस की इंजील में 4 अध्याय 35 से 41 में देखते हैं। मरकुस जो है 3 घटनाओं को एक के बाद एक हमारे सामने पेश करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो सामर्थ्यां जो है कि परमेश्वर के विरोध है, वो उसको नाश करते हैं। Vanquishing the powers that are hostile to God। पहला घटना जो है कि एक तूफान है, जब गलील के समुद्र में जा रहे थे उसको उन्होंने शांत किया। दूसरा घटना जो है 5:1 से 20 में कि शैतानी ताकतों के ऊपर अधिकार दिखाया और उनको नाश किया। और तीसरा घटना जो है बीमारी और मृत्यु के ऊपर अपना अधिकार दिखाया, जो 5:21 से 43 तक देख सकते हैं। आज जो पहला घटना तूफान का शांत करना, इसी के बारे में हम ध्यान देंगे। मरकुस 4:35 से 41 तक। और ये मरकुस के अकाउंट जो हमारे लिए दिया गया है, एक चश्मुदीन गवाही की रिकॉर्ड है, शायद पतरस की है, क्योंकि मरकुस जो है पतरस का स्क्राइब था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिटेल दिया गया कि किस समय में हुआ। लिखा है शाम को उसी दिन और भी नावें उपस्थित थे, पानी भर रहा था, यीशु मसीह कहाँ सो रहे थे,
ये सारे के सारे डिटेल और जिस तरह यीशु मसीह ने डांटा है और थमाया है और लोग आश्चर्य हुए, इन सारे डिटेल उसमें दिया गया। तो आइए हम मरकुस 4:35 से पढ़े। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसी उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि जब पानी से भरी जाती थी। यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि आओ हम उस पार चलें। मरकुस हमारे लिए बताता कि भीड़ को वो पीछे छोड़ दिया और यीशु मसीह को जैसे ही था वैसे ही ले गया। यीशु मसीह शायद थके हुए थे, शायद आराम के लिए वो मांग रहे थे, वो इसलिए वो दूसरी ओर जाना मांग रहे थे। और जो है कि वो पश्चिमी ओर जाना मांग रहे थे। और वहां पे जो है कि गैर यहूदी लोग रहते थे और भी नावें उसके साथ थे। यीशु मसीह शायद उस नाव में थे और वहीं के वहीं वो चल पड़े, कुछ तैयारी नहीं था। और एकाएक जो है एक बहुत बड़ी आंधी आई है और पानी भरने लगा। और गलील समुद्र में जो है कि आंधी और तूफान कई बार आता था, क्योंकि उनकी चारों तरफ ये पहाड़ था और जो ठंडी हवा जो मेडिटेरेनियन समुद्र से आता था, ये पहाड़ों के बीच में जो पासेस थे उनसे आता था। और गर्म हवा जो इस गलील जो नदी के ऊपर है, झील के ऊपर है, ये दोनों जब मिले थे तो बहुत ज़्यादा तूफान और आंधी आता था। सन 1986 में एक फिशिंग बोट को उन्होंने डिस्कवर किया गिनोसर में, और वो बहुत ही छोटा था और इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं किस तरह पानी भरने लगा। और जैसे पानी भरने लगा, चेले जो है डर गए। मरकुस 4:38 में लिखा, और वह आप पिछले बाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? हे गुरु, तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? यीशु मसीह पीछे सो रहे थे। क्योंकि ये डर गए थे। साफ साफ लिखा है कि वह पिछले बाग में गद्दी पर से सो रहे थे, तकिया रख के सो रहे थे। पीछे के हिस्सा में यीशु मसीह आराम कर रहे थे। और तीनों इंजील में लिखा है कि यीशु मसीह सो रहे थे। मरकुस ये नहीं बताता कि यीशु मसीह थके हुए थे इसलिए सो रहे थे, या उनकी सर्वशक्ति की वजह से कि उनको मालूम है कि ये आंधी से कुछ होने वाला नहीं है। योना नबी की कहानी में भी, उनकी घटना में भी हम देखते हैं, वो भी ये तूफान के बीच में सो रहा था, परंतु उनको अंत में पानी में फेंकना पड़ा। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह को अधिकार है, आंधी तूफानों के ऊपर अधिकार है। चेले डर गए, गुस्सा हो गया कि हम लोग ये तूफान को सामना कर रहे हैं, पानी भर रहा है और हमारे गुरु तो सो रहा है। इसलिए वो कहते हैं, गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? हम मरने वाले हैं, आप तो सो रहे हैं। और उनको जगाया। कई बार हमारी परिस्थितियों भी ऐसी हो जाता है। जिंदगी की तूफान और आंधियां जो है, जो चुनौती हमारे सामने रखते हैं, हम डर जाते हैं।
उससे हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हम कांपते हैं, हम सोचते हैं कि ये सारे ताकतें हमें नाश करेंगे। और हम भी ऐसे ही चिल्लाते हैं जैसे चेले ने चिल्लाया, गुरु क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? हम ऐसी बात करते हैं। पर हमारी जिंदगी में अलग अलग तूफान और आंधी हो सकता है, आर्थिक तूफान हो सकता है। इन दोनों के अंदर खास तौर से कोविड की वजह से काफी लोगों के ऊपर ये आर्थिक तूफान आई है। उनका काम छूट गया, व्यापार बंद हो गया, हाथ में पैसा नहीं है। परंतु परमेश्वर जो है, विश्वास योग्य परमेश्वर, हमेशा हमारी जरूरतों को पूरा करता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में जो है कि हमारी रिश्तों के ऊपर तूफान आ जाता है, इमोशनल स्टॉर्म्स। कभी एक रिश्ता टूट जाती है, एक विवाह टूट जाती है, मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं, या किसी का डेथ हो जाता है और हमें ऐसा लग रहा है कि सब ने हमें त्याग कर दिया, किसके पास जाऊं। और कई बार जो है कि हमारे अंदर ऐसे तूफान हमारे भविष्य के बारे में हो जाता है, अनिश्चित है, मेरे भविष्य में क्या होगा, मैं क्या पढ़ूं, कहां पे जाऊं, किससे शादी करूं, कौन सी नौकरी करूं, क्या एक नया नौकरी ले लूं, क्या मुझे नौकरी मिलेगा, भविष्य में मेरे लिए क्या है। और ऐसी तूफान जब हमारे ऊपर आ जाता है, हम किसके पास जाते हैं? कई बार जो है बीमारी के तूफान हमारे ऊपर आ जाते हैं। कोविड की वजह से हो सकता है, या कुछ और बीमारी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, या कैंसर हो सकता है। और हम डर जाते हैं, खुदा मैं क्या करूंगा। और फिर दुश्मनी की तूफान, दुश्मन जो है कि बाहर से भी है, अंदर से भी है, व्यक्तिगत रूप से भी है, सामाजिक रूप में भी है। और ये सारी परिस्थितियों के बीच हम शायद चिल्ला रहे हैं, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? परंतु परमेश्वर जो है हमेशा संकट के समय में हमें संभालता है। आगे देखते हैं किस तरह यीशु मसीह तूफान का शांत करता है। मरकुस 4:39 में लिखा, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे थम जा, शांत रहे थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आंधी और तूफान को आज्ञा दिया, शांत रहे थम जा, बी क्वाइट, बी स्टिल। और एकदम जो है बड़ा चैन हो गया। यीशु मसीह को अधिकार है, प्रकृति के ऊपर अधिकार है, क्योंकि वही सृष्टि करने वाला है। सारे सृष्टि उनके नीचे है। इसलिए जब भी हम संकट के समय में हैं, हम सृष्टिकर्ता के पास जाना है, सृष्टि किए हुए चीजों के पास नहीं जाना है। कई बार ज्योतिषी के पास चले जाते हैं या जादूगर के पास चले जाते हैं, ये ज्योतिषी को बताते हैं कि हाथ दिखाते हैं, हमारा भविष्य बताओ क्या होने वाला है। पर हम परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि संकट के समय वही हमें संभालता है। यीशु मसीह उनके चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? यीशु मसीह उनके संग संग रहा है, आश्चर्यक्रम को उनको देखा है, चेलों ने देखा है। फिर भी जब यीशु मसीह उनके साथ हैं, वो लोग डर गए,
यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। जो भी हमारा समस्या है, जो भी हमारी तूफान है, जो भी हमारा आंधी है, यीशु की उपस्थिति हमारे साथ है। और यीशु मसीह उनको आज्ञा देता है कि शांत रहे, थम जा, और हमारी तूफान और आंधियां चले जाते हैं। और यीशु मसीह का वही वचन आज भी हमारे लिए है। क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? मैंने अभी तक आपको संभाला है, हर कदम में आपके आगे आगे चला है, हर कदम में आपको मैंने मदद किया है। क्यों डरते हो? क्योंकि यीशु का कहने का मतलब यह है कि संकट के समय मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें संभालूंगा। और चेलों ने जवाब दिया और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? मरकुस हमारे लिए स्पष्ट रूप से दिखाता है कि परमेश्वर राज्य करता है, प्रकृति के ऊपर राज्य करता है, इतिहास के ऊपर राज्य करता है, और इसलिए मानव जाति के अनुभव में वो इंटरवीन करता है। उसी के द्वारा अपने सामर्थ को प्रकट करता है, उनकी इच्छा को प्रकट करता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और चेलों ने अभी तक उनकी जो बचाने की सामर्थ्य है उसको उन्होंने समझा नहीं है। दुर्घटना और मृत्यु के बीच में उनका सामर्थ्य को उन्होंने पहचाना नहीं है। वो डर गए हैं, आपस में बोलने लगे, ये कौन है? Who is this? और ये प्रश्न मरकुस इसलिए डालता कि बार बार, ताकि जो पढ़ने वाले वो उत्तर दें कि ये यीशु है, ये मसीहा है, ये परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है जो हमारे बीच में है। जो यावे परमेश्वर के बारे में जो पुराने नियम में बताएगा, वही यीशु मसीह हमें प्रकट करता है। उनके पास अधिकार है, हर चीजों के ऊपर अधिकार है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राज्य करता है। हर एक चीज के ऊपर उनको कंट्रोल है, हर परिस्थिति के ऊपर उनको कंट्रोल है। ये जो आंधी को जब उन्होंने थमाया, ये सिर्फ उनका सामर्थ्य का एक चिन्ह नहीं है, परंतु इसी के द्वारा प्रकट होता है कि यीशु मसीह ही कि अपने लोगों को बचाने वाला है। जब दुर्घटना के अंदर हैं, जो दुर्घटना का सामना करते हैं या दुश्मनों का सामना करते हैं, वो ही बचाने वाला है। और पहली शताब्दी में जब लोग मसीह लोगों को सता रहे थे, इस घटना, ये आंधी की घटना को जो है लोगों ने समझा कि प्रभु यीशु मसीह की जो बचाने वाली उपस्थिति कि उनके बीच में है। और पहली शताब्दी और प्राचीन कलीसिया की 8 में कि नाव जो है कि दिखाई देता है कि एक बहुत ही खतरनाक समुद्र पर कि यीशु मसीह उस नाव पे हैं और इसलिए डरने की जरूरत नहीं। तो इसी घटना के द्वारा मरकुस हमें दिखाता है कि यीशु मसीह मसीहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, और वो सारे दुश्मनों को नाश करता है, सारी ताकतों को नाश करता है जो उनके विरोध करते हैं। संकटों के समय में हमें संभालता है। एक घटना मैं बताना चाहता हूं कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम जोनाथन था। वो हॉकी प्लेयर था। वो एक हॉकी मैच के लिए दिल्ली से भोपाल तक ये लोग चले गए थे, और जब मैच खेल के वापस आ रहे थे रेलगाड़ी से, अपने दोस्त ने बोला चलो मेरे फ्रेंड के पास जाते हैं, तो उतर जाते हैं। और वो चंबल वैली में जो है उतर गया, और वहाँ पे गांव के बाद जो है अंदर
फॉरेस्ट है, वहाँ पे ले गया। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक डेकॉइट्स का जो है जो ग्रुप था, और उनके बीच में इनको छोड़ दिया और वो भाग गया। कई दिन वो जंगल में रहा, और ये डेकॉइट्स जो है इनको बोला कि खाना पकाने का काम इनको दिया। करीब 1 महीने के बाद जो है एक दिन उनको बोला कि आप नहा धो लो, अपने आप को तैयार करो, और उसके बाद इनके ऊपर हल्दी वगैरह डाल दिया। फिर उनको पता लगा कि उस दिन जो है एक बहुत बड़ा बलिदान चढ़ाने वाला था, और बलि जो है वही था। तो सारे डकॉइट्स जो है कि बाकी गांव में चले गए, और सिर्फ उनका चीफ जो है वहाँ रहा था। जैसे ये रोटी टोक रहा था कि उन्होंने सोचा कि यही मेरा आखिरी मौका है, दुआ किया, हे परमेश्वर, अगर आप एक जिंदा खुदा है, मुझे बचाओ और इस संकट से मुझे बचाओ, और अगर मुझे बचाओगे कि मैं अपनी जीवन आपकी सेवका के लिए मैं दे दूंगा। ऐसे दुआ करके वो तवा से उस चीफ को उनके सिर पे मारा और भागने लगा। करीब 2 घंटा उन्होंने भागा और एक गांव के पास आया, और वो एक छोटी सी गांव था, और वहाँ के लोगों ने बोला कि हम इन डकॉइट्स का हम सामना नहीं कर सकते हैं। 3 किलोमीटर दूर में एक और बड़ी गांव है, वहाँ चले जाओ, वहाँ की जो बुजुर्ग है वो आपको बचा सकते हैं। तो ये आगे और बढ़ा है, बहुत मुश्किल से वहाँ जाके गिरा है, और वहाँ के चीफ जो है कि उस गांव का चीफ उनको अंदर ले गया और कहने लगा आप यहाँ पे सुरक्षित है, क्योंकि उस गांव के अंदर 500 से अधिक गन्स था। और जब ये डेकॉइट्स वहाँ पे आए थे, कहने लगा कि आप 20 लोग हैं और हमारे पास 500 लोग हैं जो हथियार के साथ है, आप शांति से चले जाओ। और वो चले गए। और आज जो है जोनाथन जो है एक सेवक है, परमेश्वर के सेवक है, क्योंकि संकट के समय वो उनको संभाला है। दूसरा हिस्सा जो हमारे लिए दूसरी राजा 28 से 35 और फिर 19 1 से 7 में लिखा है कि अशूर राजा की जो फौज है, सेनाकरीब राजा की फौज जो हैं, वो आके इज़राइल लोगों का सामना किया। हिजकिय्याह राजा को बोला कि लोगों को बोला कि हिजकिय्याह राजा आपको धोखा दे रहा है, वो आपको बचा नहीं सकता, मेरे हाथों से बचा नहीं सकता। कौन सी देवी देवता जो हैं कि बाकी देशों की देवी देवता अपनी देश को बचा सकते थे, हमारे राजा से किसी को बचा नहीं सकते थे। क्या आप कैसे विश्वास करते हैं कि आपकी परमेश्वर यरूशलेम को बचा सकता? ये धमकी तो बिल्कुल सच था, परंतु याद रखना कि परमेश्वर राज्य करता है और वो कंट्रोल में है। तब यशायाह ने उनसे कहा, अपनी स्वामी से कहो, यावे यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा की जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाएं, और वे उसके उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। तब रबशके ने लौटकर अशूर के राजा की लिब्ना नगर से युद्ध करने पाया, क्योंकि वो उसने सुना है कि वह लक्षिश के पास से उठ गया है। तो हमें मालूम है कि यरूशलेम को बचाया है, यावे परमेश्वर ने बचाया है, और यावे के वचन वही था, मत डर, मत डर, क्योंकि यावे परमेश्वर बचाने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा है। दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है, और दुश्मन अंदरूनी से हो सकता है या बारीक रूप से हो सकता है, परंतु हमारी डर और चिंता को यीशु के हाथों में देना है।
और परमेश्वर जो भी ताकतें उनकी विरोध है उन सब को नाश करेगा। और वही हम देखते हैं कि किस तरह असीरिया के राजा को उन्होंने मार डाला है। दुश्मन आएंगे, धमकी देंगे, परंतु यावे परमेश्वर जो है कि वो राज्य करता है। यीशु मसीह राज्य करता है। आपके जीवन में धमकी आ सकता है, लोग आपको विरोध कर सकते हैं, परंतु याद रखना कि परमेश्वर राज्य करता है। परमेश्वर जो सामर्थ और ताकतें हैं उनकी विरोध हैं उनको नाश करेगा। और यहाँ पे प्रकृति की ताकतों का हमने देखा, तूफान और आंधी, और पुराने नियम में हमने देखा कि दुश्मनों को ताकत, दोनों में परमेश्वर ने विजय पाया है। अंत में एक घटना जो रियल लाइफ इंसिडेंट है वो बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 30 साल पहले मैं संतोक माजरा के गांव में सेवा किया। संतों की माजरा, जहाँ पे संत लोग रहते हैं, और वहाँ पे एक बुजुर्ग मुझे उनके इतिहास के बारे में बताते थे और कह रहे थे कि ये गांव में सारे विश्वासी लोगों को इकट्ठा करके ये गांव दिया है, और काफ़ी दुआ, प्रार्थना और बाइबल स्टडी सब चलता था। और आसपास के गांव वाले जो हैं इनसे नाराज़ हो गए क्योंकि पुराने देव देवतियों को छोड़ दिया और यीशु को पकड़ लिया। एक दिन जो है आसपास के गांव वाले ने मिलकर कहने लगा इस गांव को हम जलाएंगे, नाश करेंगे। और एक तारीख उन्होंने तय किया कि फलाना तारीख को हम जाके इनको मारेंगे, जलाएंगे। और ये खबर संतोक माजरा के लोगों को पहुंच गया, और उस पूरे रात को लोग जो है मिलकर दुआ कर रहे थे, खुदा हमें बचाओ, हम संकट में हैं, हमें संभाल। और पूरे रात दुआ किया और कुछ नहीं हुआ। 2-3 दिन के बाद आसपास के गांव से 1-2 जन आए थे और इन बुजुर्गों से बात करने लगे, कि पूछने लगे कि आपने उस फौज को कहाँ से लाया। तो ये बुजुर्ग ने बोला कि कौन सी फौज? अरे उस रात को आपने सफ़ेद वाली घोड़ी में जो है तलवार, जलते हुए तलवार रख के, वो फौजी लोग जो सफ़ेद वस्त्र पहन के सारे चारों तरफ आपकी गांव में थे। कौन थे, कहाँ से लाया, कितना पैसा दिया? तब इनको समझ में आया कि ये खुदा की स्वर्गदूत अपनी घोड़ों में जो है बैठ के इनको रक्षा किया, जलते हुए तलवार के साथ, क्योंकि प्रार्थना को जवाब दिया। परमेश्वर संकट के समय में हमें बचाता है, और उस पूरे गांव को दुश्मनों से बचाया। और आज भी वही जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। आज भी वही कहता है कि मत डर, दुश्मनों से मत डर। आपकी जो तूफान और आंधियां आपके जीवन में आता है, मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और परमेश्वर जो भी ताकतें उनकी विरोध हैं, उन सब ताकतों को वो नाश करता है, आजादी देता है। पहले वाले हिस्सा में हमने देखा किस तरह कि वो पूरे तूफान को उन्होंने शांत किया। शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ऐसी ये आज भी यीशु मसीह हमें प्रोत्साहन देता और कहता कि मत डर, ये सारी आंधियाँ और तूफान चले जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जो भी ताकतें उनके विरोध है उसको वो ज़रूर नाश करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि संकट के समय में आप हमें संभालते हैं। कई बार हम डर जाते हैं और आपसे चिल्लाते हैं, गुरु क्या आप हमारे बारे में चिंता नहीं है? क्या हम ये सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं? अलग अलग तूफान हमारे जीवनों में आता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आज भी वही वचन हमसे बात करता है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
और जो भी तूफ़ान आंधी है वो चले जाएगा। मैं आपको मार्गदर्शन करूँगा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि सारे ताकतें जो आपको विरोध करते हैं उसको आप नाश करते हैं। शैतानी ताकतों को नाश कर और परमेश्वर लोगों को तेरे पास आने के लिए मदद कर, तुझ में बने रहने के लिए मदद कर। इस आने वाले हफ्ते के लिए प्रार्थना करते हैं हम सबके साथ हो और हमें ये याद रखने के लिए मदद कर कि संकट के समय में आप हमें संभालते हैं। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।